जैसे मुफ्त में अनाज मिल रहा है, जैसे में सिलेंडर फ्री में दिया हो, शौचालय दिया हो, बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो कि वर्ल्ड लीडर में भी उसका नाम आता है। यहाँ लड़का सब जो है ब्याहुट घूम रहा है, पढ़ा लिखा भी आदमी घूम रहा है। कारण है कि हम लोगों को पास पैसा नहीं है, गरीब के क्वालिटी में हम लोगों को पैसा नहीं है, पैसा खोजता है अभी। आपको होगी इसके बाद, आपको होगी इसकी क्या सही बात है? शराब हर गांव में मिल रही है। शराब तो खैर मिलता है, चोरी छिपे तो बिकता ही है बगल में बॉर्डर है, झारखंड बगल में ही है। नमस्कार, स्वागत है आपका इलेक्शन एक गेम गाथा चुनावों की। अभी जो बिहार विधानसभा के बारे में थोड़ा आपको बता देता हूं ताकि आपको बेहतर जानकारी मिल सके। होता क्या है कि आप राजनीति में देखते होंगे, चाहे वो हमारी विधानसभाएं हों या फिर हमारी संसद हो, वहाँ पे आपको ज़्यादा एज वाले सांसद या विधायक दिख ही जाएंगे। मैं बिहार विधानसभा का थोड़ा आंकड़ा बता देता हूँ, उसके बाद ये भी बताऊँगा कि मैं किस विधानसभा में हूँ और क्या हमारी यहाँ पे बात होगी। यहाँ पे होता क्या है कि जो युवा हैं हमारी विधानसभा में, ये इनकी संख्या बहुत कम होती जा रही है। इसका कारण तो सरकारें ही बता पाएंगी, जो रिसर्च कंपनियाँ हैं वही बता पाएंगी। अभी जो हम अगर 2020 की बात करें तो अभी वर्तमान में 243 विधायकों में मात्र 25 विधायक ऐसे हैं जो 31 से लेकर 40 साल के हैं। 2015 में इसकी संख्या 28 थी, 2010 में इसकी संख्या 34 थी और उसके पहले अभी इसकी संख्या यानी कि घटती ही जा रही है। मैं खड़ा हूँ बांका जिला की धौरिया विधानसभा में। यहाँ पर कहा जाता है कि मामा भांजे में लड़ाई है और पिछले अगर 15 साल की बात करें तो कभी जेडीयू आई तो आरजेडी आई, फिर आरजेडी गई, फिर जेडीयू आई। इस तरह से यहाँ पर जो चुनाव रहा है और ये दो जो विधायक रहे हैं यहाँ पर, ये दोनों खानदानी विधायक हैं, एक मामा एक भतीजा। जब मैंने लोगों से यहाँ पे बात की तो अलग अलग लोगों ने बताया कि मनीष कुमार बहुत अच्छे नेता हैं और जो दूसरे जो वर्तमान में विधायक है वो उस काबिल से काम नहीं कर पाए। तो लोगों से समझा कि इस विधानसभा के चुनाव के बारे में कि क्या माहौल है। हाय, कैसे हैं? नमस्कार। मुझे ये बताएं कि हम यहाँ पर धौरिया में जो अभी विधायक हैं वर्तमान में, मामा विधायक हैं, समझे कि नहीं समझे आप? तो भांजे के मुकाबले उनका काम कैसा है? भांजे और मामा में तो धरती आसमान की फर्क। किस प्रकार से? थोड़ा बैठ जाएं। भाईचारा के नाते। अच्छा, भाईचारे के नाते। नहीं, काम किसका आपको अच्छा लगा? काम तो सेम बस सेम करता है, लेकिन भाईचारा निभाना और अपने आप में अच्छी जगाना, ये दोनों में अंतर है। अच्छा, लोग ये भी कह रहे हैं कि मनीष कुमार बेहतर थे जो अभी वर्तमान में विधायक। क्या भाई बात सही है या फिर हमें वो अपोजिट पार्टी को बदनाम करने के लिए हमसे लोगों ने बोला? नहीं, आने वाले समय में फिर मनीष कुमार ही निकलेंगे, ये तो कन्फर्म है। अच्छा, यहाँ पर अगर बात की जाए, लोगों ने ये भी मुझे बताया है कि शराब तो बंदी है लेकिन हर गांव शराब मिल रही, क्या बात सही है? वो तो हर जगह उपलब्ध है, ऑनलाइन उपलब्ध है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और महंगाई से ही दारू पीते हैं आदमी पैसा लगा के। किसकी सरकार देख रही है आप? सरकार तो बस हम लोग का तो बीजेपी, फुल्ली बीजेपी है हम लोग, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। किस नेता को देख करके आप बीजेपी की बात करें? नीतीश मोदी जी को देख के वोट करते हैं हम लोग। आप बड़े हिंदुत्ववादी लग रहे हैं मुझे। हाँ, हिंदुत्ववादी नेता हैं हम लोग, उसमें कमी नहीं है। अच्छा, नरेंद्र मोदी के 2-4 काम हमें बताएं ताकि मैं भी समझ सकूं उनके काम के बारे में। उनके बारे में बहुत सारा ऐसा योजना है कि गरीबों को उपलब्ध है, जैसे मुफ्त में अनाज मिल रहा है, जैसे में सिलेंडर फ्री में दिया हो, शौचालय दिया हो, बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो कि वर्ल्ड लीडर में भी उसका नाम आता है, उस सब में कमी नहीं है कहीं। अच्छा, ये भी आपको पता है कि भारत देश में वर्तमान में कितना कर्ज है? इसकी भी जानकारी वो आपको? तो मालूम है, वो तो जैसे जैसे विकास होगा वैसे वैसे कर्ज तो बढ़ेगा ही, वो स्वाभाविक बात है। तो कर्ज लेकर के विकास करना चाहिए। हाँ, विकास होगा, स्वाभाविक है कि देखिए सरकारी नौकरी तो दे नहीं सकता है जब तक कि प्राइवेट कंपनी को नहीं लाएगा देश में, तो ये तो आप भी समझ रहे हैं। ठीक है, होता है क्या? कैसे है? नमस्कार, कहाँ जा रहे हैं? क्या हाल है? अच्छा, मुझे ये बताएं, कहाँ जा रहे हैं आप?
बस यहीं तक मैं कहाँ जाऊँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या अभी तक जो काम हुआ है विधायक का भूदेव चौधरी का सही है, या आपको लगता है सही काम नहीं हुआ? ये सब हम कुछ नहीं बता सकते हैं। कुछ नहीं बोल पाते नहीं, कुछ तो कारण होगा ना कि इनसे पूछे नहीं, कोई कारण नहीं है। हम लोग को उतना बोलना ही नहीं आता है, बाहर रहते हैं ये सब। होता क्या है कि विधानसभा कवर करते। कैसे है, नमस्कार, क्या हाल है? भूदेव चौधरी का काम कैसा रहा अभी तक का? भूदेव चौधरी का काम बहुत खराब है। भूदेव चौधरी हम लोगों के काबिल नहीं है। नहीं, वो तो कह रहे कि हम हमेशा जाते हैं, क्षेत्रों में जाते हैं। क्या जाएगा क्षेत्र में, जब हम लोगों को कोई सुविधा नहीं है तो क्या जाएगा? नहीं बिजली है, नहीं पानी का भी कोई सुविधा है। वो देखने के लिए जा रहा है कि जनता मर रहा है कि नहीं मर रहा है, कि जी रहा है, क्या देखेगा? लेने का वोट लेने का समय भी भले हाथ जोड़ के ले लेगा, मगर वो काम के लिए नहीं लेगा, काम के लिए नहीं आएगा। अच्छा, मनीष कुमार के बारे में मनीष कुमार तो अभी भी जाता है क्षेत्र और सब करवा रहा है। मनीष कुमार, भूदेव चौधरी रहते हुए मनीष कुमार ने काम करवा रहा है। अभी टोटी हम लोगों को बैठवा रहा है मनीष कुमार। अच्छा, तो आप लोगों ने वोट दिया था, जीते तो भूदेव चौधरी हाँ, हैं। जीता तो भूदेव चौधरी। किस हम लोगों को इसलिए दिए कि सोच अच्छा है। भूदेव चौधरी अच्छा नेता था पहले, जो कि काम करता था। इस समय तो जिता करके ही बेकार कर दिए हम लोग। अच्छा, तो आप क्या, अब भूदेव चौधरी का ये आखिरी चुनाव है या फिर इसके बस बाद? आखिरी चुनाव है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब की बार किसको सीएम देखना चाहते बिहार से, या फिर नीतीश ही रहना चाहते? आप चाहते कोई युवा आए, जैसे कि तेजस्वी हो गए, या फिर और भी और भी लोग हैं, किसको देखना चाहते आप सीएम? ऐसे जो मुख्यमंत्री तेजस्वी हो जाता है ना तो बढ़िया रहता है। हम लोग तेजस्वी के ऊपर जो है ध्यान दे रहे हैं। ऐसा है कि नीचे जो हो जाए, मगर ऊपर तेजस्वी का अनुसार हम लोग देख रहे हैं और हम लोग काबिल तेजस्वी ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और मुझे बताएं, यहाँ पर इतनी बेरोजगारी क्यों है? क्या लगता है आपको कि आपकी होता है ना, सोच होती है कि अक्सर आप कहीं किसी भी शहर में चले जाएं, दिल्ली हो गई, बेंगलोर हो गई, यहाँ से बिहार से सबसे ज़्यादा पलायन होता है। क्या कारण है इस चीज़ का? कारण यही है जो कि यहाँ लड़का सब जो है ब्याउट घूम रहा है, पढ़ा लिखा भी आदमी घूम रहा है। कारण है कि हम लोगों को पास पैसा नहीं है। गरीब के क्वालिटी में हम लोगों को पैसा नहीं है, पैसा खोजता है। अभी कोई चीज़ में अथी करो तो पैसा खोजता है। अच्छा, मेरे लास्ट 2 सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि अभी स्टूडेंट के ऊपर जब लाठियाँ चलाएंगे पटना में, बीपीएससी विद्यार्थियों के ऊपर, उस पर क्या लगता है कि विद्यार्थी गलत हैं या फिर सरकार गलत है? नहीं, सरकार गलत है, छात्री गलत नहीं है। छात्री क्या करेगा? छात्री तो अपना परीक्षा दे रहा है, अपना सब मेहनत कर रहा है। अच्छा, लास्ट सवाल, आपके हिसाब से राहुल गांधी या मोदी कौन बेहतर नेता है अभी अभी के दौर में मोदी ठीक है। अभी का दौर में मोदी ठीक है। किन बातों को लेकर के आप नरेंद्र मोदी को अच्छा बता रहे हैं? बहुत चीज के बात में है। हम लोगों को गरीब को बहुत सुविधा दिया है मोदी। इतना सुविधा दे रहा है कि और बढ़ते जा रहा है। ठीक है, 1-2 लोगों से और समझेंगे इस विधानसभा चुनाव के बारे में, ताकि आप राजनीति को समझ सकें। 1-2 लोगों से और बात करेंगे और समझेंगे इस विधानसभा चुनाव के बारे में। कैसे हैं, नमस्कार, कैसे हैं? ठीक और अंकल, क्या हाल चाल? ठीक। अच्छा, पेपर देख रहे, बड़ा बढ़िया बात है। अच्छा, मुझे ये बताएं, यहाँ पे भूदेव चौधरी का काम कैसा रहा अभी तक का? यहाँ तो ठीक है, देखिए क्या होता है। लोग बता रहे हैं कि मनीष बेहतर थे भूदेव चौधरी से, जो उनके भतीजे हैं ना मनीष, वो बेहतर थे। क्या ये बात सही है या फिर लोग? सही बात तो सही है। क्या क्या बता दिए हैं? आप कैसे बता दिए कि वो सही है? कैसे नहीं सही था? फिर था वाला बात आ गई। कैसे नहीं है बताइए। बताइए ना, हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, करो बात। कैसे आप कह दिए कि भूदेव हाँ ठीक है, अरे उसका क्रिटिसाइज कीजिएगा या सही कीजिएगा, तभी न कुछ निदान निकालेगा। ये हमारे लिए भूदेव ठीक है, बहुत बढ़िया है, बहुत काम किया है। तो हमरा से नहीं नहीं। मनीष भी काम करल है। वही बोलो,
वही पूछ रहा है ये। काम किया है तो कैसे कहेंगे नहीं मेहनत किया है ठीक है। मनीष तो का? कौन अच्छा है आपके लिए? कौन अच्छा है हैं? आपके लिए? हम लोगों के लिए मनीष ठीक है। हमरे लिए भूदेव ठीक है। अच्छा चलिए दूसरी बात करते हैं, इस पर हम नहीं आना चाहते क्योंकि ये तो चुनावी है दौर है। देखो नेता कोई भी हो वो जनता के लिए सही होता ही नहीं है। अगर होता ना तो मैं आपको जानकारी दे दूं, अभी जो विधायक हैं आपके यहाँ पे 243, उसमें से 163 बहुत दागी करप्ट विधायक हैं, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं कि यहाँ पर अभी नीतीश की सरकार है। पिछले चुनाव में नीतीश ने कहा था कि हमारा ये आखिरी चुनाव है, तो अगर नीतीश कुमार राजनीति से संन्यास लेते तो क्या बिहार की राजनीति पे फर्क पड़ेगा? अगर यहाँ से नीतीश चले जाते हैं, नहीं लड़ते, तो कौन सा दल ऊपर की तरफ आएगा? या बीजेपी आएगी या फिर आरजेडी के आने के चांस, या कांग्रेस अपना वोट बैंक बढ़ाएगी? तब विजय भाजपा आएगा। भाजपा आएगा। हाँ। अच्छा मुझे एक लास्ट सवाल मेरा आपसे, लोग बता रहे हैं मुझे भी कि यहाँ पे वैसे तो शराबबंदी है, लेकिन शराब तो हर घर में मिलती, हर गांव में मिलती, क्या ये बात सही है या फिर लगता है कि लोग झूठी अफवाह उड़ाते हैं? शराब के बारे में तो हम लोग न पीते हैं, नहीं इसका संबंध में बतला पाएंगे। आपको होगी इसके बाद, आपको होगी इसकी, क्या सही बात है शराब हर गांव में मिल रही है? शराब तो खैर मिलता है, चोरी छिपे तो बिकता ही है। बगल में बॉर्डर है, झारखंड बगल में ही है, कोई दूर तो है ही नहीं, इसलिए पी के आ जाता है। दूर रहता है तो चोरी छिपे तो हर जगह मिल ही रहा है, नहीं मिलने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। अच्छा नीतीश की सरकार से अभी तक आप खुश हैं या फिर आपको लगता है कि तेजस्वी या फिर और भी जो राजनीतिक दल हैं, चाहे प्रशांत किशोर हैं, वो लोग आगे आए राजनीति में, बिहार के भविष्य को देखें, या फिर नीतीश ही सही है जैसे भी हैं? अभी तत्काल तो जो काम कर रहे तो नीतीश ही है। कल से तो भविष्य भी अच्छा है, अब आने वाला क्या होगा ये भविष्य कौन बता सकता है। छोटे छोटे दो सवाल हैं। अभी आप बिहार में स्टूडेंट के साथ लाठियाँ चली पटना में, इसके बारे में आपकी क्या सोच है कि क्या स्टूडेंट गलत है या फिर बिहार सरकार गलत है? देखिए लाठियाँ चलते छात्र भी हंगामा करते हैं ना, परेशानी भी बढ़ाते हैं, आम जनों को भी परेशानी होता है, लेकिन उसको संभाले के लिए लाठी तो चार्ज करना ही पड़ेगा। जब तक कड़ा कुछ नहीं होगा सरकार, तब तक तो यदि छोड़ देते हैं तो और वो छात्र उपद्रव मचाएंगे और आम पब्लिक को भी नुकसान होगा, घर भी है, बहुत आने जाने वाले बहुत कठिनाई भी होगा। लास्ट सवाल, नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में अभी वर्तमान में कौन सा नेता आपको अच्छा लगता है? किसको आने में देश की राजनीति में आना चाहिए? अभी तो तत्काल तो नरेंद्र मोदी है, राहुल गांधी तो उम्मीद नहीं है कि वो प्रधानमंत्री पद पे आ पाएंगे, उनका कोई चांस नहीं एक है। दो बात बताएं नरेंद्र मोदी की, ताकि मैं समझ सकूं बिहार के लोग नरेंद्र मोदी को किस तरह से देखते हैं, किन मुद्दों को लेकर के देखते हैं? नरेंद्र मोदी देखिए वो जो है वो अंतर्राष्ट्रीय नेता के तौर पे जाना जा रहा है। अभी वो भारत के लिए बहुत अच्छा काम किया है, आम पब्लिक भी जान रहा है। आजकल बच्चा भी गांव में जाइएगा तो मोदी ही मोदी बोलता है। वो एक अलग बात है कि इतना भारत देश पे कर्ज हो गया है, वो लोग दिखाते नहीं हैं। अभी पता है ना कितना कर्ज है, 205 करोड़ से ऊपर का कर्ज है पता? कर्ज तो देखिए हर देश को ही कर्ज है, पढ़ाई करके हाँ। हर देश को है। किसी सरकार को जरूरत लगता है तो कर्ज लेना ही पड़ता है उसको अच्छा देश मैं आपको चलाने। एक बात बता देता हूँ कि अभी क्या हुआ है, 24 मार्च को संसद में एक बिल पास हुआ। उस बिल में कहा गया है कि नेताओं की जो सांसद उनकी 24% सैलरी बढ़ गई है। जब लोग गरीब हैं तो नेताओं की सैलरी क्यों बढ़ाते हैं आप? ये तो हम आप लोगों से जानने के लिए आए ताकि मैं समझ सकूं। बातें तो बहुत है करने के लिए, ठीक है। होता क्या है कि जब हम विधानसभा कवर करते हैं तो हमें बहुत से लोग मिलेंगे वहाँ पर बताने के लिए। जितनी लोगों को नॉलेज है वो लोग अपने हिसाब से बताते हैं। काउंटर सवाल ज़्यादा करने अच्छे हैं नहीं, क्योंकि काउंटर सवाल में लोग फंस जाएगी, क्योंकि हो सकता है वो न्यूज़ देखते हों, हो सकता है न्यूज़ ना देखते हों। अगर न्यूज़ देखते भी होंगे तो गोदी मीडिया या फिर जो आजकल के चल रहे हैं जय मोदी घर घर मोदी वाले देख रहे होंगे। हमारा तो सिंपल सवाल रहता है कि नेताओं ने क्या किया और आने वाले भविष्य बिहार में किस प्रकार की राजनीति आएगी, आने वाले बिहार में किस प्रकार की राजनीति आ रही है। अगर आपका कोई सवाल है किसी भी विधानसभा को लेकर के तो हमसे करें, और विधानसभा का नाम और अपना नाम लिख कर के ज़रूर भेजें ताकि मैं उस विधानसभा के बारे में समझ सकूं। मुझे देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।